बिहार में एसआईआर के तहत 98% से ज्यादा वोटर्स ने भरे फॉर्म। 20 लाख मतदाता पाए गए मृत। 28 लाख वोटर्स ने स्थायी रूप से बिहार छोड़ा। चुनाव आयोग ने कहा कि 7 लाख लोगों का एक से ज्यादा जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम, 1 लाख वोटर्स का पता नहीं, 15 लाख वोटर्स ने फॉर्म नहीं लौटाए। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन में तेजस्वी ने लगाया धांधली के आरोप। कहा बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है चुनाव आयोग। सहयोगी दलों के साथ चुनाव के बहिष्कार पर करेंगे चर्चा। असेंबली में तेजस्वी के बयान के बाद सदन में हंगामा। दोनों पक्षों के विधायक खड़े होकर एक दूसरे के खिलाफ बोलते दिखे। सदन में तेजस्वी यादव और सीएम नीतीश में भी नोकझोंक। तेजस्वी यादव अपने माता पिता के कार्यकाल को देखें, नीतीश कुमार ने कहा। सीएम नीतीश ने पहले के आरजेडी सरकार पर हमला बोला। कहा पटना में पहले शाम में कोई निकल नहीं पाता था। तेजस्वी यादव को बोले तुम बहुत बच्चे थे। माफी मांगने के स्पीकर के निर्देश पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र बोले कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, सदन किसी की बपौती नहीं। नीतीश सरकार के मंत्री ने मुझे गाली दी। पटना में पुलिस से भिड़े जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ता। भ्रष्टाचार से लेकर भूमि सुधार के मुद्दे पर किया प्रदर्शन। सीएम नीतीश को लेकर प्रशांत किशोर ने फिर किया दावा। का सरकार चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, नवंबर में नीतीश कुमार और एनडीए को सत्ता से जाने से कोई नहीं रोक सकता। बिहार में 52 लाख मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाने पर राहुल गांधी बोले कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, महाराष्ट्र में भी चोरी हुई है। देश में चुनाव चोरी किए जा रहे हैं, ये सच्चाई है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए दोनों सदनों में तारीख तय। लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 29 जुलाई को होगी चर्चा। दोनों सदनों में 16-16 घंटे होगी बहस। बिहार में वोटर रिवीजन को लेकर दिल्ली में सियासी घमासान। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रोटेस्ट। लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित। कल सुबह 11 बजे तक कार्रवाई को स्थगित किया गया। बिहार में एसआईआर के मुद्दे पर आरजेडी सांसद मनोज झा बोले कि जब किसी पार्टी के इशारे पर ऐसा किया जाएगा तो लोकतंत्र लहूलुहान होगा। सत्ता पक्ष चुनाव आयोग की प्रवक्ता बन गई है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी का विपक्ष पर निशाना। कहा वो संसद को चलने नहीं दे रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए। सरकार हमेशा चर्चा के लिए तैयार। संसद नहीं चलने को लेकर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी का बयान। मोदी सरकार को लोकतंत्र में विश्वास नहीं, सदन में तानाशाही कर रही है सरकार। ट्रंप के सीज फायर वाले बयान पर बोले राहुल गांधी। ट्रंप ने 25वीं बार अपनी बात दोहराई। ट्रंप के दावों पर मोदी ने जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने किया सवाल, सीज फायर कराने वाले आखिर ट्रंप कौन है? पीएम मोदी किसी मुद्दे पर क्यों नहीं बोलते? गुजरात एटीएस ने अलकायदा मॉड्यूल का किया खुलासा। दिल्ली, नोएडा, गुजरात से 4 आतंकी गिरफ्तार। जिहादी गतिविधियों में थे सम्मिलित। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान के दस्तावेज जब्त किए। बेंगलुरु में बस स्टैंड पर विस्फोटक बरामद। बस स्टैंड के टॉयलेट में जिलेटिन की 6 छड़ें, कई डेटोनेटर मिले। बेंगलुरु पुलिस जांच में जुटी।